Hello and welcome dear students to our YouTube channel, that is Study India Study. I am your master math teacher Manoj Goyal. I am having students experience of more than a decade to teaching JEE students. So students, now in this part of our JEE crash course, आज का जो स्टूडेंट हमारा टॉपिक है दैट इज an important topic of coordinate geometry, that is parabola, right? सो अभी तक स्टूडेंट आपने देखा है कि हमने स्ट्रेट लाइन और सर्कल दो टॉपिक कवर कर लिए. सो टुडे विल बी डूइंग द पैराबोला, राइट? सो स्टूडेंट पैराबोला का सबसे पहले हम अगेन जो हमारा रूटीन है कॉन्सेप्ट देखेंगे, देन विल डू द क्वेश्चंस. क्वेश्चन जो होंगे हमारे JEE 2020 और JEE 2019 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सो चलिए स्टूडेंट्स हम करते हैं शुरू अपनी स्टडी. बट उससे पहले आप सबको रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टडी इंडिया स्टडी. Please press the bell icon, right, and like the like button. Write your comment in the comment section, right? Please share as much as you can, and you can also refer to your juniors so that we can get more and more subscriber, and it will be quite motivating for us. So now students, चलिए अपना conceptual part start करते हैं पैराबोला का. सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि पैराबोला क्या होता है. हमने जब सर्कल किया था तो हमने देखा था कि सर्कल जो होता है, सर्कल इज ए लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स इन सच ए वे दैट इट इज ऑलवेज एट ए फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, राइट? कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट. अब पैराबोला के अंदर क्या होता है? पैराबोला इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट, राइट, एट विच इज एट ए फिक्स डिस्टेंस, एट एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट एंड ए लाइन. मीन्स अब देखिए, अगर आपके पास दिस इज़ अ पैराबोला, दिस इज़ योर कोऑर्डिनेट सिस्टम. हम एक स्टैंडर्ड पैराबोला लेते हैं स्टूडेंट्स. सपोज दिस इज़ योर पैराबोला, राइट? तो पैराबोला के ऊपर कोई भी पॉइंट है, एक ही पॉइंट है यहाँ से जो ये डिस्टेंस है, लेट दिस पॉइंट इज़ P, दिस पॉइंट इज़ F, राइट? इस पॉइंट से जो पैराबोला पे कोई भी पॉइंट है उस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम ए लाइन, राइट, मीन्स इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू लाइन, राइट, लेट दिस बी M, मीन्स जो PF और PM दीज टू डिस्टेंस विल ऑलवेज बी इक्वल. अब आपने जो ये पॉइंट P लिया है, इट कैन बी हेयर आल्सो, ये यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है. हर पॉइंट से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मीन्स दिस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस, दिस इक्वल टू दिस, और यहाँ से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो, सो ये जो सारे डिस्टेंस होंगे दे विल बी इक्वल. This is the parabola, the locus of all the points in a plane at which a distance from a fixed point is always equal to the distance from a line. जो स्टूडेंट्स ये फिक्स पॉइंट होता है, इस फिक्स पॉइंट को हम फोकस बोलते हैं, और जो लाइन होती है जहाँ से डिस्टेंस इक्वल होता है, दिस लाइन इज नोन एज डायरेक्ट्रिक्स, राइट? सो दिस इज फोकस, दिस इज डायरेक्ट्रिक्स. सो फोकस से किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस पैराबोला पे और उसी पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आर ऑलवेज इक्वल. सो दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ पैराबोला. स्टूडेंट हमारे पास 4 टाइप के पैराबोलाज होते हैं. फर्स्ट जो होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो हमने ड्रॉ किया, इसको हम बोलते हैं राइट ओपनिंग पैराबोला. दिस इज कॉल्ड राइट ओपनिंग पैराबोला. इसकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है दैट इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, राइट? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax. नाउ ये a क्या होता है? a जो आपका फोकस है, a,0, राइट? फोकस के जो कोऑर्डिनेट होते हैं आपके पास a,0, x एनी पॉइंट ऑन दिस पैराबोला, राइट? दिस इज कॉल्ड योर राइट ओपनिंग पैराबोला. नाउ स्टूडेंट्स, इसी के अंदर सेकंड पैराबोला आपके पास होता है अगर वो लेफ्ट की तरफ ओपन हो रहा है. इसकी इक्वेशन जो होती है दैट इज़ y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, राइट? इसका जो आपके पास फोकस होता है दैट इज़ -a,0. दिस इज़ द फोकस ऑफ दिस पैराबोला. तो ये हमारे पास 2 टाइप के पैराबोलाज हो गए. आफ्टर दैट वी हैव अपवर्ड ओपनिंग एंड डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोलाज, राइट? सो अपवर्ड ओपनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? नाउ दिस इज योर कोऑर्डिनेट सिस्टम, एनी पैराबोला विच इज ओपनिंग अपवर्ड, राइट?
वर्टेक्स सभी के केस में आपका ओरिजिन होता है, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं आप, वर्टेक्स, राइट। दिस इज फोकस, दिस लाइन, यहाँ पे जो ये लाइन होती है, दिस लाइन इज x इज इक्वल टू ए, माइनस ए हो जाएगी इस केस में, इस केस में x इज इक्वल टू ए, सो दैट इज योर डायरेक्ट्रिक्स। अब यहाँ पे जो आपका फोकस होता है, दिस इज फोकस, इसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0, a, और इस पैराबोला की जो इक्वेशन होती है दैट इज x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, राइट। वर्टेक्स इसके केस में भी 0, 0 है, और इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स होती है दैट विल बी दिस लाइन, और ये लाइन की इक्वेशन क्या हो गई, y इज इक्वल टू -a। नाउ 4 टाइप ऑफ पैराबोला जो स्टूडेंट हमारे पास रहता है दैट इज डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला। इसकी जो इक्वेशन होती है x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। फोकस इस केस में कितना हो जाता है, 0, -a, और डायरेक्ट्रिक्स की क्या हो जाती है, y इज इक्वल टू a। सो दीज आर 4 टाइप ऑफ पैराबोलास, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, वर्टेक्स, राइट। दीज आर सम टर्म्स रिलेटेड टू पैराबोला। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम पैराबोला से रिलेटेड कुछ रिजल्ट, कुछ जो हमारे पास टर्म यूज़ होने वाली है वो अंडरस्टैंड करते हैं। हम यहाँ पे क्या लेते हैं, चारों टाइप के पैराबोलास ले लेते हैं। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, राइट। सबसे पहली चीज़ होती है जो वर्टेक्स, चारों ही पैराबोला के अंदर जो आपकी वर्टेक्स है दैट इज 0, 0, 0, 0, 0, 0 एंड 0, 0। सो आपका ओरिजिन जो होता है चारों के इसमें वर्टेक्स होता है। देन वी हैव फोकस, जो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, इसका फोकस क्या होता है, a, 0, यहाँ पे फोकस हो जाता है -a, 0, यहाँ पे जो फोकस होता है 0, a एंड एयर 0, -a। तो ये चारों टाइप के पैराबोलास का फोकस हो गया। देन वी हैव इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, इसके अंदर हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है x + a = 0, यहाँ पे हो जाती है x - a = 0, हेयर y + a = 0 एंड y - a = 0। तो ये चारों पैराबोलाज हैं, इनकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो जाती है। देन स्टूडेंट्स हमारे पास आता है फोकस हमने ले लिया, वर्टेक्स ले ली, डायरेक्ट्रिक्स ले ली। देन पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, अगर देखिए आप हम ये वाला पैराबोला लेते हैं स्टूडेंट्स, राइट। दिस पैराबोला, इसके ऊपर जो कोई पॉइंट है, हमें पता है कि पॉइंट इज x, y। अगर हम x, y को यहाँ पे पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स आपके पास क्या हो जाते हैं, अगर यहाँ पे आप x को 80² लेते हैं और y को 280, राइट, 80² एंड 280, अगर आप यहाँ पे दोनों पुट कर देते हैं इस इक्वेशन के अंदर, सो बोथ इज सेटिस्फाइड। y स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास, 4a² t² एंड हेयर 4a इंटू दैट विल बी 80², सो बोथ आर इक्वल। सो ये जो होते हैं आपके पास पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स होते हैं एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। काफ़ी क्वेश्चन हम सॉल्व करने में पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट हो गए 80², 280, राइट। यहाँ पे आपके पास पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट स्टूडेंट्स क्या हो जाते हैं, -80², 280। तो यहाँ पे आपके पास पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स हो गए। नेक्स्ट केस में आपके पास क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट्स उल्टे हो जाते हैं जी, राइट। मीन्स यहाँ पे 280, 80² इज क्लियर एंड देयर इट विल बी 280, -80²। इसके जो है रिवर्स हो गए यहाँ पे, और ये वाले जो है यहाँ पे रिवर्स हो गए। दीज आर द पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स। पैरामीट्रिक इक्वेशंस जो होती हैं, पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला, वो हमारे पास होती है स्टूडेंट x इज इक्वल टू 80², y इज इक्वल टू 280। यहाँ पे हो जाता है x इज इक्वल टू -80², y इज इक्वल टू 280। हेयर
योर x विल बी इक्वल टू 280, y विल बी इक्वल टू 80 स्क्वायर, x इक्वल टू 280 एंड y इज इक्वल टू -80 स्क्वायर। तो ये आपके पास पैरामीट्रिक इक्वेशन हो जाती हैं। इसके बाद स्टूडेंट एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है लेटस रेक्टम। अब लेटस रेक्टम क्या होता है? सपोज कीजिए हमारे पास ये पैराबोला है, राइट, दिस इज अ पैराबोला, ये फोकस है। नाउ एनी लाइन दैट इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, एक्सिस के परपेंडिकुलर है, राइट, और कट कर रही है पैराबोला को ए एंड बी पॉइंट्स पे। तो दिस लाइन ए बी इज नोन एज लेटस रेक्टम, और लेटस रेक्टम की हमारे पास जो लेंथ होती है दैट इज 4a, राइट। सो वी कैन राइट हेयर और वी कैन राइट ऑन द नेक्स्ट स्लाइड्स, राइट, लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम। सो नाउ यू कैन नोट डाउन दिस थिंग्स, we'll write some more things about the parabola. One thing is length of latus rectum. लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होती है? हर केस में 4a होती है जी, राइट, यहाँ पे भी 4a, यहाँ पे भी 4a. These are the length of the latus rectum. So friend, these are some important terms related to the parabola. हमने all 4 type के parabolas किए हैं and we have seen this thing. Another thing is students, axis of parabola. Yeah, very important thing जो हम भूल गए थे, एक्सिस ऑफ पैराबोला जो हमने मिस कर दी थी। अब देखिए ये वाला जो पैराबोला है, इसकी जो एक्सिस है आपके पास, एक्सिस का क्या मतलब होता है? वो लाइन जिसके ऊपर फोकस लाई कर रहा है, फोकस यहाँ पे लाई कर रहा है एक्स एक्सिस के ऊपर, और एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? y इज इक्वल टू 0, यहाँ पे भी y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 0। सो ये आपके पास एक्सिस ऑफ पैराबोला आ जाती है। इन दोनों केसेस में y एक्सिस y इक्वल टू 0, यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 मीन्स x एक्सिस y एक्सिस। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आता है दैट इज टेंजेंट टू ए पैराबोला, टेंजेंट टू ए पैराबोला। नाउ जब आप टेंजेंट निकालते हैं, हम स्टूडेंट यहाँ बात कर रहे हैं आपके पास जो राइट ओपनिंग पैराबोला है, राइट, इसकी बात करेंगे। अकॉर्डिंगली आप बाकी पैराबोलास में चेंज कर सकते हो। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। इसकी सबसे पहली जो हमारे पास फॉर्म होती है दैट इज पॉइंट फॉर्म। पॉइंट फॉर्म क्या होती है स्टूडेंट्स? अगर हमें इस पॉइंट पे, ये पॉइंट जो है दिस इज लाइंग ऑन द पैराबोला, इस पॉइंट पे हमें फाइंड आउट करना है टेंजेंट की इक्वेशन। सो हमारे पास टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है स्टूडेंट? y1 इज इक्वल टू 2a इंटू एक्स प्लस x1, राइट। ये स्टूडेंट आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से निकाल सकते हो। यहाँ से आपने इसको डिफ्रेंशिएट किया, y(x) 4a y डैश इक्वल टू, ये आ जाएगा 2a अपॉन y। यहाँ पे आपने कोऑर्डिनेट्स पुट कर दिए y डैश एट x1 y1, तो ये क्या बन जाएगा 2a अपॉन y1। इसको अगर हम टेंजेंट की इक्वेशन में पुट कर देते हैं सो हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाती है। सेकंड स्टूडेंट हमारे पास होती है दैट इज़ द टेंजेंट इन द स्लोप फॉर्म। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर पैराबोला। यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट्स, इफ़ y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये लाइन जो है ये टेंजेंट है, राइट। तो इसकी इक्वेशन हम कैसे निकालते हैं? यहाँ पे आपके पास स्लोप m गिवन है जी, राइट। सो आपके पास इक्वेशन इन द स्लोप फॉर्म क्या होती है? y इज इक्वल टू am प्लस a अपॉन m। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इक्वेशन फॉर टेंजेंट। तो यहाँ पे क्या हो जाती है स्टूडेंट, आपके पास a आप फाइंड आउट कर सकते हो पैराबोला से, और आपके पास m इज़ अ स्लोप ऑफ द लाइन। अगर आपको स्लोप गिवन है सो आपके पास जो इक्वेशन आ जाएगी दिस, उसके बाद y इज इक्वल टू mx से आप कंपेयर करके c निकाल सकते हैं। यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है जी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट की जो दैट इज़ a अपॉन m स्क्वायर कॉमा 2a अपॉन m। तो दिस इज़ द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फॉर द स्लोप। सो फ्रेंड थर्ड फॉर्म जो हमारे पास होती है स्लोप की दैट इज़ योर पैरामीट्रिक फॉर्म।
पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होती है स्टूडेंट, आपके पास सपोज पैराबोला इज़ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो यहाँ पे आपके पास पैरामीटर्स हो गए 80 स्क्वायर कॉमा 280। नाउ हमारे पास फर्स्ट केस के अंदर हमने जब पॉइंट फॉर्म ली थी तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या थी, y1 इज़ इक्वल टू 2a इंटू एक्स प्लस x1। अब हम क्या करते हैं, x1 के प्लेस पे 80 स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और y1 के प्लेस पे 280। सो व्हाट दिस बिकम्स, यहाँ से 2a कैंसिल हो गए स्टूडेंट्स, सो ty इज इक्वल टू x प्लस 80 स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड योर पैरामीट्रिक फॉर्म, राइट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामीट्रिक फॉर्म, राइट। एंड तीनों में स्टूडेंट सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है आपके पास, जो हमने स्लोप फॉर्म की थी, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ जो स्लोप फॉर्म आपके पास क्या होती है, y इज इक्वल टू ए एम प्लस ए ओवर एम, राइट। ये फॉर्म सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्म है, इसके ऊपर जनवरी में एक क्वेश्चन भी था, सो इसी के ऊपर जनरली आपके पास क्वेश्चन आता है। ये फॉर्म लीस्ट यूज होती है, पॉइंट फॉर्म समटाइम कैन बी यूज्ड। सो नाउ स्टूडेंट्स वी लुक एट द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू ए पैराबोला, राइट। सेम है स्टूडेंट, जैसे हमारे पास टेंजेंट की 3 इक्वेशन होती थी 3 फॉर्म में, सेम होती है यहाँ पे। सबसे पहली होती है जी पॉइंट फॉर्म, राइट। जैसे टेंजेंट के केस में हमने जो m निकाला था दैट वाज आई थिंक 2a अपॉन y1, राइट। सो टेंजेंट के केस में अगर स्लोप ये था, तो नॉर्मल के केस में अगर मैं m डैश ले रहा हूँ, सो ये रिवर्स हो जाएगा, माइनस साइन। सो आपने क्या करना है, इक्वेशन ऑफ आपके पास नॉर्मल विल बी y माइनस y1 अपॉन 2a इंटू x माइनस x1। सो दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। नाउ सेकेंड थिंग इज आपके पास पैरामीट्रिक फॉर्म। पैरामीट्रिक फॉर्म में आपके पास जो कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं दैट इज़ 80 स्क्वायर कॉमा 280 हो जाते हैं। तो y1 के प्लेस पे आप 280 पुट कर दें, x1 के प्लेस पे 80 स्क्वायर, सो यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन द पैरामीट्रिक फॉर्म। चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स, 280 माइनस 280 अपॉन 2a इंटू एक्स माइनस 80 स्क्वायर। यहाँ से 2a कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो आपके पास क्या बच जाता है, y माइनस 280 इज इक्वल टू माइनस 2x, सॉरी 2 तो कैंसिल हो गया, सो दिस इज xt प्लस 80 स्क्वायर, राइट। सो आपके पास जो इक्वेशन आ जाती है दैट इज़ y प्लस xt इज इक्वल टू 280 प्लस 80, यहाँ पे t है तो t क्यूब हो जाएगा ये, 80 क्यूब। सो दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन द पैरामीट्रिक फॉर्म। थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म आती है स्टूडेंट, दैट इज़ द टेंजेंट फॉर्म, सॉरी दैट इज़ द स्लोप फॉर्म। स्लोप फॉर्म क्या होती है स्टूडेंट्स, अब आपको अगर स्लोप m गिवन हो तो नॉर्मल की जो इक्वेशन होती है दैट इज़ y इज इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब। सो दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। सो समटाइम स्टूडेंट नॉर्मल की इक्वेशन पूछ ली जाती है, तो आपको तीनों फार्मूले पता होने चाहिए सो दैट डायरेक्टली यू कैन गो टू द रिजल्ट पार्ट। नाउ स्टूडेंट्स हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है दैट इज़ इक्वेशन ऑफ फोकल कॉर्ड, इक्वेशन ऑफ फोकल कॉर्ड। सो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं फोकल कॉर्ड क्या होती है। हम एग्जांपल लेते हैं अपना राइट ओपनिंग पैराबोला के लिए, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। हमारे पास स्टूडेंट्स ये पैराबोला है, दिस इज इट्स फोकस a,0, एनी कॉर्ड दैट पासिस थ्रू द फोकस। अगर यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स कट कर रही है पैराबोला पे कॉर्ड x1 y1 एंड x2 y2, सो दिस फोकल कॉर्ड की जो हमारे पास इक्वेशन होती है दैट इज़ y इंटू y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 4ax प्लस y1 y2। सो ये हमारे पास स्टूडेंट्स इक्वेशन हो जाती है
ऑफ द फोकल कॉर्ड 2 पॉइंट फॉर्म से। अगर स्टूडेंट्स आपके पास पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स हैं, मींस कोऑर्डिनेट्स आर गिवन x1 जो हो गया आपके पास a1t² 281, फर्स्ट पॉइंट ये हो गया अगर a, लेट इसको मैं a ले रहा हूँ, एंड दिस इज b, सो एंड b इज 81 82², राइट। सो अगर ये a एंड b है, सो आप यहाँ पे y1 y2 और x के प्लेस पे रिप्लेस कर दीजिए जी। सो ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, y1 281 प्लस 282 इज इक्वल टू 4ax प्लस y1 y2, दैट इज 281 इंटू 282², राइट, 2 हो जाएगा। सो 2a आपके पास दोनों जगह से कैंसिल हो गया, यहाँ से भी एक 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास a कैंसिल, दिस विल बी 2। सो व्हाट यू हैव लेफ्ट विद y इंटू t1 प्लस t2 is equal to 2ax plus 2at1 t2. So this is your equation in the parametric form. Now students, this equation hold true. आपके पास कोई भी chord है that will be focal chord अगर if t1 into t2 is equal to -1, means अगर आपके पास t1 और t2 का प्रोडक्ट -1 के इक्वल आ रहा है, देन ओनली द कॉर्ड विल बी फोकल कॉर्ड। आप क्या कर सकते हैं, a की वैल्यू निकाल सकते हैं पैराबोला की इक्वेशन से, तो आपके पास t1 और t2 की वैल्यू आ जाएगी, उससे आप ये कंडीशन चेक कर सकते हैं। अगर -1 के इक्वल आ रहा प्रोडक्ट दैन इट इज़ ए फोकल कॉर्ड, अदरवाइज नॉट। सो अनदर थिंग स्टूडेंट, इसमें यहाँ पे आती है लेंथ ऑफ द फोकल कॉर्ड, अगर आपको निकालनी है लेंथ ऑफ द फोकल कॉर्ड। लेंथ ऑफ द फोकल कॉर्ड आपके पास होती है, सपोज आपके पास ये पैराबोला है, दिस इज योर a,0, दिस पॉइंट इज a, दिस पॉइंट इज b। अगर इसके मैं कोऑर्डिनेट ले रहा हूँ 81² 281 एंड यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट है 82² 282। सो आपके पास AB की जो लेंथ आ जाती है दैट विल बी इक्वल टू योर a इंटू t1 माइनस t2 होल स्क्वायर। दिस इज द लेंथ ऑफ द फोकल कॉर्ड। अनदर कॉन्सेप्ट स्टूडेंट, लास्ट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम बता देते हैं। उसमें क्या आता है कि अगर आपके पास पैराबोला की जो वर्टेक्स है वो शिफ्टिंग हो जाए, मीन्स एक्सिस शिफ्ट हो जाती है। सपोज कीजिए आपके पास दिस इज अ पैराबोला, पैराबोला इज सपोज हेयर, राइट। सो नाउ लेट्स से दिस इज अ वर्टेक्स, राइट। दिस वर्टेक्स हैज़ मूव्ड, यहाँ पे सपोज this part is your h and this part is your k. So now in this case what will be your vertex? यहाँ पे हमारे पास क्या थी, इनिशियल वर्टेक्स क्या थी आपके पास x, राइट। सो दिस वर्टेक्स जो हो जाएगी that will be h, k, this vertex will be h, k. सो यहाँ पे जो पैराबोला की आपके पास इक्वेशन बन जाती है that is y minus k whole square is equal to 4ax minus h, right। y minus k whole square is equal to 4a into x minus h. In case this parabola is upward opening, अगर ये आपके पास upward opening parabola है, and same thing here, this is your origin 0 0, here this was the origin 0 0। अगर आपकी suppose this is not the, इसको थोड़ा सा हम x और y कोऑर्डिनेट दोनों को चेंज करते हैं। सपोज दिस पैराबोला इज लाइक दिस, दिस इज इट्स न्यू वर्टेक्स। सो आपके पास लेट्स से दिस डिस्टेंस जो मूव किया है दिस इज h और ये जो डिस्टेंस है दैट इज k। सो अगेन वर्टेक्स विल बी h, k। अब इस केस में जो पैराबोला की आपके पास इक्वेशन बन जाएगी, हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है x² इज इक्वल टू 4ay। सो नाउ इन दिस केस इक्वेशन विल बी x माइनस h whole square is equal to 4a into y minus k. This is your equation. हालांकि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आते, बट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। समटाइम इसका जो यूज़ है आपके पास दैट कैन बी देयर इन एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स। वहाँ पैराबोला इस फॉर्म में गिवन होगा तो आपको उसकी वर्टेक्स निकाल के एरिया फाइंड आउट करना, या समटाइम कुछ और जगह पे इसको यूज़ किया जा सकता है कॉन्सेप्ट को। So you should be aware about this thing.
Student, with this we have covered the our theory part and we will be moving to the questions parts with this. So चलिए students, now we are ready to do the questions. So करते हैं अपने question start. चलिए students, now we are ready to do our questions. So सबसे पहला question लेते हैं. This question is from 7 January morning shift. Right, the question is, if y is equal to mx plus 4 is a common tangent. Right students, now this is a common tangent to the parabolas. आपके पास दो पैराबोला गिवन है, one is on the x axis, another is on the y axis. Then the value of b की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है. Now student, आपको पैराबोला गिवन है y is equal to 4x. Right, sorry, पैराबोला is y is equal to 4x. इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट क्या गिवन है, y is equal to mx plus 4. Now students, हमें पता है कि अगर स्लोप m है तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है, y is equal to am प्लस a ओवर m. यहाँ से हमारे पास a आ जाएगा, 4a is equal to 4, तो यहाँ से a is equal to 1 आ गया आपके पास. राइट, तो हम यहाँ पे a पुट कर देते हैं 1, सो दिस बिकम 1 अपॉन, राइट, दिस विल बी mx प्लस होता है, mx प्लस a ओवर m. सो यहाँ पे m की वैल्यू हमारे पास 1 आ रही है, सो दिस इज mx प्लस a इज इक्वल टू 1. सो a की वैल्यू पुट कर दी. अब इसको इस इक्वेशन के साथ हम कंपेयर कर सकते हैं. सो नाउ कंपेयरिंग, सो आपके पास 1 बाय m की वैल्यू आ गई 4, दैट इज m इज इक्वल टू 1 बाय 4. सो नाउ दिस इज वन ऑफ द रिजल्ट. अनदर थिंग क्या है स्टूडेंट्स, आपके पास दिस इज ए कॉमन टेंजेंट. जो ये इक्वेशन है, दिस इज आल्सो टेंजेंट टू द पैराबोला, दिस वन. सो आपके पास इक्वेशन क्या है, 1. इस इक्वेशन को यहाँ पे हम y के प्लेस पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. सो दैट इज mx प्लस 1 बाय m. इसको हमने सिंप्लीफाई किया स्टूडेंट्स, राइट. तो आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर 2b, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2b m स्क्वायर x प्लस 2b इक्वल टू m, राइट, mx स्क्वायर. तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक बन गई है स्टूडेंट्स. व्हाट इज अ क्वाड्रेटिक, mx स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस 2b m स्क्वायर x माइनस 2b इक्वल टू 0. नाउ दिस इक्वेशन विल बी ए टेंजेंट इफ d इज इक्वल टू 0, डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाएगा स्टूडेंट्स. d को हम 0 ले लेते हैं यहाँ पे. d आपके पास क्या बन रहा है, 4b स्क्वायर m4 माइनस 4 टू ज़ा 8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 8b इंटू m. सो स्टूडेंट, आपके पास दिस थिंग विल बी इक्वल टू 0, राइट. b की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, m की वैल्यू 1/4 पुट कर देते हैं जी. 4b स्क्वायर इंटू m इज़ 1/4, 1/4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 प्लस 8b अपॉन 4 इक्वल टू 0. एक 4 कैंसिल हो गया, 4 यहाँ से कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स. सो यहाँ से आपके पास b की वैल्यू आ जाती है. इसको सॉल्व कर लिया, b स्क्वायर अपॉन दिस विल बी 4 4 64 इज़ इक्वल टू माइनस 2b, राइट. क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने. सो यहाँ से आपके पास b की वैल्यू आ जाती है स्टूडेंट्स, b स्क्वायर इज़ इक्वल टू माइनस 128b. b से b कैंसिल हो गया एक, तो आपके पास b की वैल्यू 0 और माइनस 128 आएगी. सो देयरफॉर यू गॉट द वैल्यू ऑफ b एज माइनस 128. सो दिस इज़ द राइट चॉइस. ओनली थिंग क्या थी स्टूडेंट्स, आपको अगर आपने टेंजेंट की इक्वेशन याद है तो टेंजेंट की इक्वेशन को आपने पुट कर दिया दूसरी इक्वेशन के लिए, उसके लिए भी टेंजेंट है, और डिस्क्रिमिनेंट को 0 कर दिया. सो आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी. सो नाउ स्टूडेंट्स, अपना सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं. This question is from 8 January second shift 2020 से. Now understand the question first. Let the line y is equal to mx intersect the curve y square is equal to x. स्टूडेंट, साथ के साथ डायग्राम बनाते हैं. देखिए, आपको एक पैराबोला गिवन है, राइट पैराबोला. तो इसको आपने y स्क्वायर इज इक्वल टू x ले लिया जी. एक लाइन गिवन है y इज इक्वल टू mx. स्टूडेंट, जो लाइन है y इज इक्वल टू mx, सी नहीं है तो ये आपका ओरिजिन से पास हो रही है. सो ये आपके पास लाइन ड्रॉ कर दी आपने, ये दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया, इसको हमने P बोला है जी, राइट. एंड टेंजेंट टू दिस एट P,
मीन्स P पॉइंट पे अगर इस लाइन को हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो ये x एक्सिस को कट कर रहा है Q पे, मीन्स दिस कट x एक्सिस एट Q, तो ये आपका ओरिजिन हो गया O। इफ़ द एरिया ऑफ ट्रायंगल OPQ मीन्स आपको इस ट्रायंगल का एरिया गिवन है दैट इज़ 4 यूनिट्स। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m। आपके पास स्टूडेंट ट्रायंगल का एरिया गिवन है और रीजन के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है 0 0। अगर हमें P और Q के कोऑर्डिनेट्स पता चल जाएं सो वी कैन फाइंड आउट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। नाउ हाउ विल फाइंड आउट द दिस कोऑर्डिनेट ऑफ P एंड Q। स्टूडेंट देखिए ये हमारे पास y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, व्हाट इज दिस, आपके पास कर्व गिवन है, ये पॉइंट जो है इस कर्व पे लाई कर रहा है। हम क्या करते हैं, इस पॉइंट के y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या एज्यूम कर लेते हैं, अल्फ़ा स्क्वायर कॉमा अल्फ़ा, राइट। अगर आप इसको यहाँ पे पुट करते हैं सो दिस सेटिस्फाइड, राइट, अल्फ़ा स्क्वायर कॉमा अल्फ़ा। सो ये आपके पास कोऑर्डिनेट हो गए इस पॉइंट के। अगर मुझे इस पॉइंट पे टेंजेंट निकालना है तो मैं टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकता हूँ। कैसे जी, मेरे पास इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया इज इक्वल टू 1, y डैश आ गया मेरे पास 1/2y, y क्या है इस पॉइंट पे अल्फ़ा, सो y डैश क्या आ जाएगा आपके पास 1/2 अल्फ़ा। तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y माइनस y1 इज इक्वल टू दिस इज m 1/2 अल्फ़ा x माइनस x1। तो ये आपके पास स्टूडेंट्स इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। अब ये पॉइंट क्योंकि x एक्सिस पे लाई कर रहा है, इसका y कोऑर्डिनेट 0 है। अगर इसका y कोऑर्डिनेट 0 है तो अगर हम y को 0 पुट कर दें तो हमारे पास यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। y को 0 पुट करते हैं तो ये क्या बन गया आपके पास x माइनस अल्फ़ा स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो यहाँ से हमारे पास x कोऑर्डिनेट जो आ जाएगा -2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर, तो ये आ गया हमारे पास माइनस अल्फ़ा स्क्वायर। सो अब आपके पास तीनों के कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं, सो वी कैन फाइंड आउट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 1/2, डिटर्मिनेंट ले लें जी, 0 0 1 अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर 0 1। तो इसको मॉड में ले लेते हैं जी, दिस इज इक्वल टू 4। तो इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया यहाँ से सो आपके पास क्या आ जाएगा 4 प्लस माइनस 4 कर लें इज इक्वल टू 1/2, इसको आपने एक्सपैंड कर दिया जी, 0 माइनस माइनस प्लस दैट विल बी अल्फ़ा क्यूब, माइनस इंटू माइनस अल्फ़ा क्यूब, राइट। सो प्लस हो जाएगा। सो यहाँ से आपके पास अल्फ़ा की वैल्यू आ जाती है, अल्फ़ा क्यूब की वैल्यू आ गई आपके पास 8। सो स्टूडेंट अल्फ़ा कैन बी प्लस माइनस 2। सो ये अल्फ़ा की दो वैल्यूज़ आ सकती हैं आपके पास अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। नाउ यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं। नाउ इक्वेशन जो कट कर रही है दैट इज़ कटिंग एट अल्फ़ा स्क्वायर कॉमा अल्फ़ा। अगर आप 2 लेते हैं तो p के कोऑर्डिनेट आपके पास क्या बनते हैं जी, p के कोऑर्डिनेट आपके पास बन जाएंगे 4,2। इसको आपने लाइन पुट कर दिया तो आपके पास m की वैल्यू आ जाती है। लाइन आपके पास क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स, तो m विल बी इक्वल टू y अपॉन एक्स। y की वैल्यू कितनी है आपके पास 2 एंड m दिस आपके पास x इज 4, सो 1/2। सो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच डिवाइड द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 0, -1 एंड ए पॉइंट ऑन द पैराबोला x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y इंटरनली इन द रेशियो। इसका डायग्राम बनाते हैं स्टूडेंट्स। आपको पैराबोला जो गिवन है दैट इज अपवर्ड ओपनिंग x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स पैराबोला बन गया, राइट, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। नाउ वी हैव टू फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच डिवाइड्स द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 0, -1। सो ये यहाँ पे आपके पास आ गया पॉइंट 0, -1, राइट। और पैराबोला पे कोई पॉइंट है, से लेट दिस इज द पॉइंट ऑन द पैराबोला, लेट दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज B। अब हमें क्या है स्टूडेंट्स, पैराबोला गिवन है x स्क्वायर इज इक्वल टू
4y। सो अब हमें करना क्या है, ए के कोऑर्डिनेट्स लेने हैं और जो पॉइंट है, लेट दिस पॉइंट इज P, हमें जिस पॉइंट का लोकस निकालना है उसको हम P एज्यूम कर लेते हैं और P के कोऑर्डिनेट हो गए हमारे पास h, 1। नाउ स्टूडेंट्स दिस P डिवाइड्स दिस इन द रेशियो 1:2, 1:2 की रेशियो में डिवाइड कर रहा है। सो हमें अब P का लोकस निकालना है। उसके लिए क्या करते हैं स्टूडेंट्स, A के जो हम कोऑर्डिनेट लेते हैं, व्हाट विल डू, A के कोऑर्डिनेट जो है हम ले लेते हैं अपना पैरामीट्रिक फॉर्म में। अब इस वाले पैराबोला के लिए जो हमारे पास पैरामीट्रिक फॉर्म होती थी दैट इज़ 2at, at², ये हमारे पास पैरामीट्रिक फॉर्म थी। यहाँ से A हमारे पास 4a = 4 है, दैट इज़ a = 1। सो हमारे पास जो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए दैट इज़ 2t एंड t²। सो ये हमने ले लिया स्टूडेंट 2t, t²। ये हमारे पास पॉइंट आ गए A के। नाउ अब हम करना क्या है, सेक्शन फार्मूला लगाना है। P के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, h = 1 × 2t + 2 × 0/3। तो यहाँ से हमारे पास h के कोऑर्डिनेट आ गए स्टूडेंट। t की वैल्यू क्या हो गई, 3h/2। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट के लिए k आ गया हमारे पास, k विल बी इक्वल टू 1 × t² + 2 × -2, राइट। सो -2/3। सो यहाँ से हमारे पास k के कोऑर्डिनेट्स आ गए स्टूडेंट्स, मतलब y कोऑर्डिनेट। तो अगर t² की वैल्यू निकालते हैं सो दिस बिकम्स 3k + 2, राइट स्टूडेंट्स। तो अब हमें क्या करना है, लोकस निकालना है h और k में, तो t एलिमिनेट करना है। यहाँ से हमारे पास t² आ जाता है 9h²/4, दोनों t² को इक्वल कर देते हैं जी, इज इक्वल टू 3k + 2। h को आप x से रिप्लेस कर दो, k को आप y से रिप्लेस कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा, लोकस ऑफ द पॉइंट 9x²/4 इज इक्वल टू 3y + 2। तो अब यहाँ से मैच कर लेते हैं कौन से आ रहे जी, यहाँ से 12y हो जाएगा स्टूडेंट्स, 12y + 8। सो 9x² - 12y, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। सो 9x² - 12y = 8। ये आपके पास इस पॉइंट का लोकस आ रहा है। सो हमारी ए चॉइस स्टूडेंट्स करेक्ट चॉइस है जी। सो दिस इज आवर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम 9 जनवरी सेकेंड शिफ्ट, राइट। सो क्वेश्चन इज लेट one end of focal chord of a parabola is 1/2, -2। मीन्स आपके पास पैराबोला गिवन है, दिस इज राइट ओपनिंग पैराबोला स्टूडेंट्स, राइट। सो दिस इज इज फोकस। आपको फोकल कॉर्ड की एक वर्टेक्स गिवन है जी, मीन्स वन एंड गिवन है। फोकल कॉर्ड, लेट दिस इज द फोकल कॉर्ड। ये जो पॉइंट आ रहा है आपके पास स्टूडेंट्स, दिस इज 1/2, -2। सो ये पॉइंट गिवन है जी, राइट। व्हाट वी हैव टू डू, ये जो पॉइंट है यहाँ से हमें टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है स्टूडेंट्स। दिस इज द इक्वेशन ऑफ, दिस इज टेंजेंट, सो वी हैव टू फाइंड दिस इक्वेशन। लेट दिस इज P, दिस इज Q। स्टूडेंट जब भी आपको फोकल कोड का क्वेश्चन आए, सो टेक द दिस कोऑर्डिनेट्स ऑफ द एंड पॉइंट्स इन द पैरामीट्रिक फॉर्म। अब आपके पास जो पैराबोला है दैट इज y² = 8x। यहाँ पे आपके पास जो पैरामीटर बन जाएंगे दैट इज 80², 280, राइट। a हमारे पास स्टूडेंट यहाँ से आ रहा है 2, सो a की वैल्यू 2 आ रही है। तो आपके पास जो पैरामीटर बन जाएंगे दैट विल इन द फॉर्म 2t², 4t, राइट। व्हाट वी डू, इसके कोऑर्डिनेट हम ले लेते हैं 2t1², 4t1, और यहाँ पे ले लेते हैं 2t2², 4t2। यहाँ से स्टूडेंट हमारे पास इन दोनों कोफिशिएंट को कंपेयर करके, इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को कंपेयर करके t2 की वैल्यू आ जाएगी 4t2 इज इक्वल टू -2। सो t2 की वैल्यू आ गई -1/2। स्टूडेंट फोकल कॉर्ड की कंडीशन होती थी
दैट इज T1 T2 इज इक्वल टू -1। सो हम T2 की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे जी। तो यहाँ से हमारे पास T2 की वैल्यू जो आ रही है दैट इज 2। अब आपके पास T2 की वैल्यू 2 आ गई, 2 को यहाँ पे सॉरी T1 की आएगी जी, T1। सो T1 को यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपके पास आ गए 8,8। नाउ इट इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन। आपके पास पैराबोला की इक्वेशन है स्टूडेंट्स, यहाँ से इसका स्लोप निकल आएगा टेंजेंट का। सो y² इज इक्वल टू 8x, सो दिस विल बिकम 2y y डैश इक्वल टू 8। सो y डैश आ जाएगा 8/2y। y कॉफिशेंट जो है, y कोऑर्डिनेट जो है वो 8 है। सो यहाँ पे आपके पास 2 × 8, तो स्लोप आ गया 1/2। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। आप इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं इक्वेशन को, तो ये इक्वेशन बन जाती है जी 2y माइनस 16 इज इक्वल टू x माइनस 8। दोनों टर्म्स को उधर ले गए, x माइनस 2y प्लस 8 इक्वल टू 0। सो दिस इज़ योर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट स्टूडेंट्स। और हम चॉइस मैच करते हैं तो आपके पास D विल बी द करेक्ट चॉइस फॉर दिस क्वेश्चन। सो नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है ये JEE 2019 से है। सो वी हैव 4 क्वेश्चन जो इस बार JEE 2020 में आए थे पैराबोला के ऊपर। सो ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। देखिए, दिस इज ए मिक्सचर ऑफ सर्कल एंड एलिप्स। क्वेश्चन क्या है, द टेंजेंट टू द पैराबोला y² इज इक्वल टू 4x एट द पॉइंट वेयर इंटरसेक्ट द सर्कल। आपको क्या गिवन है, राइट ओपनिंग पैराबोला गिवन है जी। नाउ दिस इज द पैराबोला y² इज इक्वल टू 4x, राइट, ठीक है। और एक सर्कल गिवन है जिसका जो सेंटर है दैट इज ओरिजिन, मीन्स दिस इज द सर्कल, राइट। सर्कल जिस पॉइंट पे पैराबोला को कट कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इस पॉइंट पे वी हैव टू फाइंड द टेंजेंट टू द पैराबोला, राइट। सो स्टूडेंट हम क्या करते हैं, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लेते हैं जी पहले। अगर हमारे पास ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा सो उसके बाद हम टेंजेंट की इक्वेशन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया। सो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने के लिए हमारे पास है x² प्लस y² इक्वल टू 5। y² को 4x पुट कर देते हैं जी, तो यहाँ से आ गया आपके पास x² प्लस 5x माइनस x। तो x की वैल्यू -5 और 1 आ गई जी। सो -5 हम नहीं लेते क्योंकि -5 जो है वो 4th क्वाड्रेंट में आएगा जी, सॉरी इस क्वाड्रेंट में आएगा। सो इसको हम डिलीट कर देते हैं। सो हम लेते हैं जी x इज इक्वल टू 1। जब x 1 है स्टूडेंट्स, सो पैराबोला आपको कहाँ कट कर रहा है सर्कल को, यहाँ से हम y कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। y² इज इक्वल टू 4 × 1 दैट इज़ 4। तो y कोऑर्डिनेट इज ±2, मीन्स हमें ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट चाहिए, सो विल टेक ओनली पॉजिटिव। सो पॉइंट हमारे पास आ गया 1,2। नाउ आपको टेंजेंट निकालना है। टेंजेंट के लिए हम क्या करते हैं, अगेन डिफ्रेंशिएट कर देते हैं जी। 2y y डैश इक्वल टू 4, सो y डैश आ जाता है 4/2y। y की वैल्यू है हमारे पास स्टूडेंट्स 2, सो आ गया हमारे पास 1, मीन्स स्लोप आपके पास 1 आ गया। तो टेंजेंट की इक्वेशन हो जाएगी आपके पास y माइनस y1 इज इक्वल टू 1 × x माइनस x1। सो आपके पास जो इक्वेशन आ गई y माइनस 2 x माइनस 1 दैट इज x माइनस y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास टेंजेंट की इक्वेशन आ जाती है स्टूडेंट्स। अब हम पॉइंट चेक कर लेते हैं कौन सा पॉइंट जो है इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। फर्स्ट पॉइंट लेते हैं 1/4 माइनस 3/4, तो दैट इज 2/4 प्लस 1, सो दिस पॉइंट डज नॉट सेटिस्फाई। सेकेंड पॉइंट लेते हैं जी 3/4 माइनस 7/4 प्लस 1, सो इनको माइनस किया, यस स्टूडेंट दिस पॉइंट सेटिस्फाई। तो ये आ जाएगा -4/4 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0। सो दिस पॉइंट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, हैंस हमारे पास जो स्टूडेंट आंसर आ गया दैट इज द चॉइस बी। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जी, ये भी JEE 2019 से है। इफ वन एंड ऑफ द फोकल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला। अब स्टूडेंट इस तरह का हमने क्वेश्चन किया है पहले भी,
वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x इज एट 1,4. आपके पास अगेन राइट ओपनिंग पैराबोला है स्टूडेंट्स. सो दिस इज द पैराबोला, राइट. सो वन end of the focal chord is at 1,4, means one end is this 1,4, right. Let this the focus. ये आपके पास दूसरा एंड हो जाएगा, राइट. सो इस केस में स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द फोकल कॉर्ड. स्टूडेंट्स सेम प्रोसेस चलेगा. अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट निकाल दूं तो आई कैन फाइंड आउट द लेंथ बाय डिस्टेंस फार्मूला. देखिए हमारे पास फोकस गिवन है जी. फोकस आपके पास क्या आएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x. सो आपके पास 4a इज 16, तो a आपके पास 4 आ गया यहाँ से, राइट. सो 4,0 दैट इज अ राइट. बट हम क्या करते हैं स्टूडेंट, जब भी हमारे पास कोई फोकल कॉर्ड का क्वेश्चन आता है तो हम उसको पैरामीट्रिक फॉर्म में उसके कोऑर्डिनेट ले लेते हैं. यहाँ से अगर पैरामीट्रिक फॉर्म में हम कोऑर्डिनेट लेते हैं, सो दैट इज इक्वल टू 80 स्क्वायर 280, राइट. ए हमारे पास क्या है 4, तो आपके पास कोऑर्डिनेट क्या बन जाते हैं 40 स्क्वायर 80. तो ये कोऑर्डिनेट हमारे पास बन गया स्टूडेंट्स 4t1 स्क्वायर और ये बन गया 8t1. सेकंड कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा 4t2 स्क्वायर 8t2. तो यहाँ से हम t1 की वैल्यू निकाल के t2 की वैल्यू निकाल देते हैं. t1 की वैल्यू कैसे आएगी हमारे पास, 8t1 इज इक्वल टू 4 है, राइट. सो t1 किसके इक्वल आ गया स्टूडेंट्स, 1/2 के इक्वल आ गया, राइट. सो t1 जो आ गया 1/2 के इक्वल आ गया. नाउ यहाँ पे पुट करके हम फार्मूला जो होता है हमारे पास, कंडीशन होती है फोकल कॉर्ड की, दैट इज़ -1. t2 फाइंड आउट कर लेते हैं जी. t1 की वैल्यू है 1/2, सो -1/2 दैट इज़ t2 हमारे पास कितना आ गया -2. तो स्टूडेंट यहाँ पे जब पुट किया हमने तो ये कितना आ जाएगा, 2 2 4, 4 2 8, 4 4 16 सॉरी, एंड दिस इज -16. सो ये हमारे पास फोकल कॉर्ड आ गई. यहाँ से डिस्टेंस फार्मूला से हम लेंथ निकाल देते हैं पी क्यू की. सो दैट विल बिकम 16 - 1 15, दैट इज़ 225 प्लस -16 -4 दैट विल बी 20, दैट इज़ 400. तो आपके पास जो लेंथ आ गई दैट विल बी 25. सो आर बी चॉइस स्टूडेंट्स इज़ द करेक्ट चॉइस, राइट. सो आपने क्या किया, फोकल कॉर्ड निकाल लीजिए दूसरी और उससे सॉल्व किया. सो यू गॉट द लेंथ, डिस्टेंस फार्मूला लगा के लेंथ फाइंड आउट कर ली. सो नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम. बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, JEE 2019 से है. नाउ दिस इज अगेन ए मिक्सचर ऑफ सर्कल एंड पैराबोला. इक्वेशन ऑफ ए कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल एंड द पैराबोला. हमें क्या निकालनी है, कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है जो सर्कल को भी टेंजेंट और पैराबोला को भी. नाउ स्टूडेंट हमारे पास दिस इज़ द पैराबोला और सर्कल क्या है, x² + y² 6x = 0. इसका जो सेंटर आ जाता है स्टूडेंट हमारे पास -g, -f, दैट इज़ 3, 0 आ रहा है. और अगर हम इसका रेडियस लेते हैं तो क्या हो जाएगा, √3, दैट इज़ f² g², राइट, -r. तो ये भी आपके पास 3 आ जाएगा. रेडियस भी 3 आ गया, आपने फार्मूला लगा लिया, एंड सेंटर भी 3 आ गया. पैराबोला की इक्वेशन दिस. स्टूडेंट हमें पता है कि टेंजेंट टू ए पैराबोला की जो इक्वेशन होती है दैट इज़ mx + a/m. यहाँ से हम a की इक्वेशन a निकाल लेते हैं जी. 4a = 4, तो a 1 आ गया हमारे पास. तो इक्वेशन ऑफ द कॉमन टेंजेंट बिकम्स दिस. नाउ स्टूडेंट यही जो टेंजेंट है ये सर्कल को भी टेंजेंट है. नाउ से दिस इज़ द सर्कल एंड दिस इज़ द टेंजेंट. सो अगर ये सर्कल को टेंजेंट है, सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू दिस टेंजेंट विल बी इक्वल टू 3. सो हमारे पास d का फार्मूला होता है स्टूडेंट्स ax1 + by1 + c अपॉन √a² + b². सो हम ये फार्मूला लगा देते हैं यहाँ पे जी. अभी यहाँ पे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए इक्वेशन को, mx - y + 1/m = 0. सो आपके पास x कोऑर्डिनेट 3 है, तो ये बन जाएगा 3m
प्लस 1/m अपॉन m स्क्वायर प्लस a स्क्वायर दैट इज़ 1 विल बी इक्वल टू 3। इसको स्टूडेंट सॉल्व करके हम m की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास क्या हो जाएगा, 3m स्क्वायर प्लस 1 अपॉन m इज़ इक्वल टू 3, इसको m को उधर ही ले गए, सो ये बन जाएगा 3m इंटू m स्क्वायर प्लस 1। तो ये प्लस माइनस है, यहाँ पे इसकी स्क्वायरिंग कर देते हैं जी, लेट दिस इक्वल टू प्लस माइनस। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं स्टूडेंट्स, सो दिस बिकम्स 9m4 प्लस 6m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3 3 9m4 9m स्क्वायर, राइट। सो ये आ जाता है, यहाँ 9m4 आएगा जी। तो ये कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ से हमारे पास 3m स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो m स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, प्लस माइनस 1/m आ जाएगा आपके पास, प्लस माइनस 1/3। सो दिस इज़ योर m। नाउ स्टूडेंट आपके पास m आ गया, सो आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आ जाएगी, m की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं जी। m की वैल्यू जब पुट की तो इस बिकम y इज इक्वल टू 1/√3m, मीन्स इट कैन बी प्लस इट कैन बी माइनस, तो हम प्लस माइनस ले लेते हैं जी, इंटू x दैट इज़ प्लस माइनस 1 अपॉन 1/m दैट इज़ 1/√3। इसको सिंप्लीफाई किया स्टूडेंट्स, √3y इज इक्वल टू प्लस माइनस x प्लस माइनस √3, राइट। जब प्लस था तो प्लस था, एक इक्वेशन ये बन रही है स्टूडेंट्स, अनदर इज माइनस x माइनस √3। सो हमारे पास दो इक्वेशन आ जाती है टेंजेंट्स की, जो हमारे पास कॉमन टेंजेंट है, तो हम अपनी चॉइसेस मैच करते हैं स्टूडेंट्स। सो चॉइस मैच करते हैं तो दिस इज़ प्लस, सो आई थिंक C इज़ द करेक्ट चॉइस फॉर दिस। सो हमारे पास दो आ गई, बट दिस इज़ द राइट वन जो आपको चॉइस गिवन है, hence C is the correct choice student. So now students we have come to the end of this video. So इसमें स्टूडेंट हमने सारे कॉन्सेप्ट कवर किए एंड ट्राई टू कवर some important questions. So on the parabola students. So by doing this I think your preparation for the JEE will be quite better. So please practice these concepts and practice more and more question, जिससे कि आपका comfort level improve हो, right students. So once again thank you very much for watching our video. Please subscribe to our channel, please press the bell icon and like our channel and share it. So once again thanks and okay, bye, goodbye students.